भारत के हालिया चुनावी इतिहास को अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस की तरफ से सेल्फ गोल करने का रिकॉर्ड संभवतः इस बार चुनाव मैदान में बन जाए अगर हम इसको दर्ज करना शुरू करें। इस चुनाव में यह सिलसिला न केवल शुरू हुआ बल्कि हर चरण के साथ बड़ी तेजी से आगे भी बढ़ा। बिल्कुल, इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जो बयान दिया था, यह विवाद अभी थमा भी नहीं था कि सैम पित्रोदा ने भारतीयों के रंग रूप को लेकर एक टिप्पणी की और बीजेपी को बैठे बिठाए सियासी हथियार एक और दे दिया। आइए जानते हैं 7 समंदर पार से दिया गया सैम पित्रोदा का क्या वो बयान था जिस पर भारत में अब घमासान मचा है। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। क्या इस चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहजादे के जिस अंकल पर इस कदर गुस्से से भरे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं। अपने विवादित बयानों से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहने वाले सैम पित्रोदा ने चुनावी माहौल में भाजपा को एक बार फिर से कांग्रेस पर चौतरफा हमला करने का मौका दे दिया है। दरअसल सैम पित्रोदा ने द स्टेट्समैन को दिए इंटरव्यू में 2 ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे भारत की सियासत में उबाल आ गया। आइए आपको पहले सुनाते हैं उन्होंने भारत की विविधता को लेकर क्या राय जाहिर की। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. सैम पित्रोदा की इस आपत्तिजनक तुलना ने भाजपा को कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का मौका दे दिया। सबसे करारा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर की चुनावी सभा में किया। प्रधानमंत्री ने हमला तो सैम पित्रोदा के ऊपर किया, लेकिन दरअसल उनके निशाने पर राहुल गांधी थे। जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। शहजादे आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। अपने बयानों से भाजपा को घेरने का मौका देने वाले सैम पित्रोदा ने अपने इंटरव्यू में बोनस के तौर पर भाजपा को एक और गिफ्ट दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी को लोकतंत्र विरोधी साबित करने के फेर में सैम पित्रोदा इस कदर बहक गए कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर जाने से लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगा। That idea of India, which is rooted in democracy, freedom, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and talking not as a national leader but talking as a leader of the BJP. सैम पित्रोदा के इन दोनों बयानों ने जैसे भाजपा की मनचाही मुराद पूरी कर दी। भाजपा नेताओं ने चौतरफा हमला बोलकर यह साबित करने की कोशिश की कि शब्द भले सैम पित्रोदा के हों लेकिन सोच राहुल गांधी की है। उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट का लोगों को चाइनीज जैसा देखता है। मेरा चेहरा मैंने आईना में देखा और मैंने ही मेरा पता चला कि मुझको असमीज जैसा लगता है, मुझको इंडियन जैसा लगता है। कोई तरफ से मुझको चाइनीज जैसा नहीं देखता है। ऐसा क्यों? भारत की अपनी हमेशा कोई आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकती? हम ये गुलामी के चिन्ह से कब निकलेंगे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इटालियन, उनकी जो बेसिक डीएनए है वो इटालियन है, इसीलिए वो सारे भारतवर्ष पे किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय एक आइडेंटिटी थोप रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये विषय कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, ये विषय चुनाव का नहीं रह गया है, ये विषय राजनीति का नहीं हो गया है, ये विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। चौतरफा हुए हमलों से कांग्रेस समझ गई कि सैम पित्रोदा के बयान से कन्नी काटने में ही भलाई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए साफ कर दिया कि पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है,
दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। सैम पित्रोदा का बयान उनकी निजी राय होगी। कांग्रेस का समर्थन इसमें कभी नहीं रहा, कांग्रेस कभी भी इस पक्ष में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया है। हमने कभी इसे सवाल नहीं बनाया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के पाले में सेल्फ गोल किया है। बहरहाल कांग्रेस भले ही सैम के बयान से किनारा करके खुद पर आई ये नई आफत को टालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसके नेताओं की ओर से दिए गए बयानों को अपने पक्ष में भुनाने में भाजपा का कोई सानी नहीं है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।